बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे स्टडी चैनल स्टडी फर्स्ट सुनील में। आज मैं आप लोगों के लिए ट्रायंगल मैथ का एक चैप्टर लेकर के आया हूँ। ट्रायंगल के बारे में आज हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। इस चैप्टर में ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल में वर्टेक्स कितने होते हैं, ट्रायंगल में एंगल कितना होता है, ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं, उन सभी ट्रायंगल की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, इन सभी के बारे में आज इस चैप्टर में हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल हम लोग ट्रायंगल क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। ट्रायंगल इट इज़ अ पॉलीगन दैट इज कवर्ड बाय 3 साइड्स। एक ऐसा पॉलीगन जो 3 तरफ से घिरा होता है उसे हम ट्रायंगल कहते हैं। ट्रायंगल 3 तरफ से घिरा होता है, 3 साइड से कह सकते हैं या 3 लाइन सेगमेंट से कह सकते हैं। जो आकृति 3 तरफ से घिरी होती है किसी लाइन सेगमेंट से या 3 साइड से, उसे हम ट्रायंगल का नाम देते हैं। ट्रायंगल स्मॉलेस्ट पॉलीगन है क्योंकि 3 साइड से बना हुआ है। 3 साइड से बनने वाले पॉलीगन्स एक मात्र ही है जिसे हम ट्रायंगल कहते हैं, और ये स्मॉलेस्ट पॉलीगन्स है। आप सोच रहे होंगे कि पॉलीगन्स क्या होता है, उसके बारे में भी हम अभी जस्ट बता देते हैं आपको। पॉलीगन्स में स्मॉलेस्ट पॉलीगन का नाम अगर कभी भी पूछा जाए तो आप ट्रायंगल के बारे में ही बताएंगे, क्योंकि ट्रायंगल से छोटा पॉलीगन नहीं होता है। यानी पॉलीगन सबसे छोटा 3 साइड से ही बना होता है, और 3 साइड से बनने वाला पॉलीगन आपका ट्रायंगल है, क्योंकि ट्रायंगल 3 साइड से बने होते हैं। चलिए फिलहाल इतना ही, हम आपको पॉलीगन्स के बारे में बता देते हैं। बहुत आसानी से अगर समझना चाहें तो क्या समझ सकते हैं। पॉलीगन्स क्या होता है, जब भी कोई आकृति किसी लाइन सेगमेंट से घिरी होती है, कम से कम 3 लाइन सेगमेंट्स, ज़्यादा 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, बहुत सारे पॉलीगन्स हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 लाइन सेगमेंट से घिरी हुई किसी भी आकृति या आकार को हम पॉलीगन्स का नाम देते हैं। हाँ, ये बात अच्छी तरह याद रखिए, तो लाइन सेगमेंट से घिरा होना चाहिए और कम से कम 3 लाइन सेगमेंट्स होना चाहिए। 3 लाइन सेगमेंट से उससे ज़्यादा 4 हो, 5 हो। अगर 4 लाइन सेगमेंट से घिरा हुआ है तो क्वाड्रिलेटरल होता है, 5 लाइन सेगमेंट से घिरा हुआ है तो पेंटागन होता है, 6 लाइन सेगमेंट से घिरा हुआ है तो हेक्सागन, 7 से है तो हेप्टागन। इसी तरह से आगे बहुत सारे पॉलीगन्स हो सकते हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट से ही बने होते हैं। तो एक ऐसा पॉलीगन, अगर हम किसी भी पॉलीगन का नाम लेते हैं तो पॉलीगन क्यों है, क्योंकि वो लाइन सेगमेंट से बना हुआ है और कम से कम 3 होने चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। अगर 2 लाइन सेगमेंट्स नजर आ रहे हैं तो पॉलीगन नहीं है, वो आपका कोई भी आकृति हो सकता है, बट पॉलीगन नहीं हो सकता। अगर पॉलीगन आपको चाहिए तो कम से कम 3, उससे ज़्यादा 4, 5, 6 लाइन सेगमेंट से किसी भी आकृति को आप तैयार करेंगे वो आपका एक पॉलीगन होगा। चलिए फिलहाल इतना ही याद रखिए। अब ट्रायंगल पे वापस आते हैं। ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल में क्या क्या होता है। एक आपके सामने बहुत ही साधारण सा ट्रायंगल नजर आ रहा है। इस ट्रायंगल में क्या होता है, मैं बेसिक बच्चों को जानकारी दे देता हूँ कि ट्रायंगल में क्या क्या होता है। जनरली बेसिकली जो हम ट्रायंगल के बारे में बार बार उसको लाते हैं, जब भी ट्रायंगल हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं या ट्रायंगल में कुछ क्वेश्चन लगाते हैं, तो ये कॉमन वर्ड्स जो होते हैं बार बार आते रहते हैं। तो हम आपको इनिशियली ये बता देते हैं कि ट्रायंगल में होता क्या क्या है। जनरली वर्टेक्स इसमें कुल 3 होते हैं, ये 3 वर्टेक्स होते हैं। थ्री वर्टेक्स में आपके सामने ए, बी और सी है, ये आपको दिख रहा है इस डायग्राम में, ए, बी और सी। ये जो कॉर्नर वाले पॉइंट आपको नजर आ रहे हैं, कॉर्नर वाले पॉइंट्स को आप वर्टेक्स कहते हैं। वर्टेक्स को अगर कभी भी डेफिनेशन में ड्रॉ करना हो, कि कभी पूछा जाए कि वर्टेक्स का डेफिनेशन क्या होता है, तो आप ये बता सकते हैं कि जब भी 2 लाइन सेगमेंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं ट्रायंगल में, तो उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। इतना ही बोलना है। किसी भी ट्रायंगल की बात करें या कोई क्वाड्रिलेटरल हो या किसी भी प्रकार की आकृति में अगर आपको वर्टेक्स की बात की जाए, तो वर्टेक्स का सीधा मतलब होता है कि 2 लाइनें एक दूसरे को उस जगह पे इंटरसेक्ट करती हैं, और उसी इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स होते हैं, क्वाड्रिलेटरल में 4 होते हैं, पेंटागन में 5 होते हैं। वर्टेक्स ऐसे बढ़ते जाएंगे, तो आपको सिर्फ इतना ही बोलना है। आगे है आपके पास साइड्स क्या होते हैं।
साइड्स आप लाइन सेगमेंट्स को कह सकते हैं ए बी, बी सी और आपका इस तीनों लाइन सेगमेंट होते हैं। यानी किसी भी प्रकार के ट्रायंगल में जो हम लाइन सेगमेंट देख रहे हैं, लेंथ जो आपको नजर आ रहा है, इसी को इस ट्रायंगल का साइड कहा जाता है। और किसी भी ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं, किसी एक ट्रायंगल में 3 साइड नजर आएंगे आपको, और ये तीनों साइड जो होते हैं किसी न किसी लाइन सेगमेंट से बने होते हैं। ये लेंथ में इक्वल भी होते हैं, डिफरेंट भी होते हैं, तो उसकी चर्चा हम लोग काइंड्स ऑफ ट्रायंगल जब पढ़ेंगे तब करेंगे। फिलहाल साइड्स कुल मिलाकर के ट्रायंगल में 3 होते हैं जो कि लाइन सेगमेंट से बने होते हैं, ये भी याद रखना है। अब तीसरा है एंगल्स। एंगल्स क्या है? जब भी आप ट्रायंगल देखते हैं तो इसमें 3 कॉर्नर नजर आते हैं, कॉर्नर के बीच में इस तरह का स्पेस नजर आ रहा है, ये हमारा एंगल होता है। यानी कुल मिलाकर के एक ट्रायंगल में 3 एंगल्स भी होते हैं। एंगल्स आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं। एंगल को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, किसी और भी तरीके से लिखा जा सकता है। इन तीनों का मतलब एक ही होता है, सिर्फ आपको ये याद रखना है कि बीच में लेटर जो आता है यही आपका एंगल होता है, जो ओरिजिनल एंगल होते हैं, जिसको आप यहाँ दिखा रहे हैं ए बी सी। वो जो आपका बीच में देखिए ये आया है, ये बी आया है, यहाँ पे बीच में सी आया है। यहाँ भी देखेंगे तो वही होगा, ये देखिए यहाँ पे है, इसमें देखिए बी यहाँ पे आ रहा है, और इसमें देखिए यहाँ पे सी आ रहा है। तो बीच में जो एंगल्स आ रहे होंगे उसी का नाम है ए बी सी, जो आपको इस तरह से लिखा गया है। सिर्फ अंतर यही है कि आप इसको बी ए सी लिखते हैं तो इसको सी ए बी लिख सकते हैं, और इसको ए बी सी लिखते हैं तो इसको सी बी ए लिख सकते हैं, और दूसरे तरीके से आप ए सी बी लिखते हैं तो बी सी ए भी लिख सकते हैं। इसको दोनों तरफ से लिखा जा सकता है। तो इस तरह से किसी एक ट्रायंगल में कुल मिलाकर के 3 एंगल्स होते हैं, इसको याद रखना है। किसी भी एक ट्रायंगल में ये 3 चीजें आपको हमेशा मिलेंगी। चलिए और आगे चलते हैं, काइंड्स ऑफ ट्रायंगल की तरफ चलते हैं। काइंड्स ऑफ ट्रायंगल यानी ट्रायंगल कुल कितने प्रकार के होते हैं? काइंड्स ऑफ ट्रायंगल, देयर आर 6 काइंड्स ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल कुल 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें हम इसको 2 भाग में डिवाइड कर देते हैं, बेस्ड ऑन साइड्स, बेस्ड ऑन एंगल्स। यानी बेस्ड ऑन साइड के आधार पर ट्रायंगल कुल 3 प्रकार के होते हैं। बेस्ड ऑन साइड्स के आधार पर ट्रायंगल को 3 प्रकार के 3 टाइप्स, और बेस्ड ऑन एंगल के आधार पर भी ट्रायंगल को 3 प्रकार के। अब देखा जाए इसमें बेस्ड ऑन एंगल, बेस्ड ऑन साइड्स के आधार पर ट्रायंगल को 3 प्रकार के 3 टाइप्स, और बेस्ड ऑन एंगल्स के आधार पर भी ट्रायंगल को 3 टाइप्स के होते हैं। अब हम इनके नाम भी जानेंगे कि 3 प्रकार के जो एंगल्स होते हैं साइड के आधार पर, और बेस्ड ऑन एंगल जो होते हैं वो 3 प्रकार के जो होते हैं एंगल के आधार पर, वो कौन कौन से होते हैं। चलिए बारी बारी से जितने भी 6 एंगल्स है ट्रायंगल्स है उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। फिलहाल बेस्ड ऑन साइड्स के आधार पर जो 3 ट्रायंगल है इसके बारे में हम लोग अभी जानकारी हासिल करेंगे। उसके बाद जो बेस्ड ऑन एंगल्स के आधार पर 3 ट्रायंगल है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। बेस्ड ऑन साइड्स,
साइड्स के आधार पर जो 3 ट्राइंगल है कौन कौन से हैं? पहला स्केलेन ट्राइंगल, दूसरा आइसोसेलेस ट्राइंगल, तीसरा इक्विलैटरल। ये 3 ट्राइंगल्स जो आपको नजर आ रहे हैं ये बेस ऑन साइड्स के आधार पर स्केलेन ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल और इक्विलैटरल ट्राइंगल, ये 3 जो ट्राइंगल आपको नजर आ रहे हैं ये बेस ऑन साइड्स के आधार पर है। मतलब इसमें साइड्स के बारे में आपको बताया जाएगा कि इनके साथ क्या क्वालिटी है जिसे इनको स्केलेन ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल और इक्विलैटरल ट्राइंगल कहते हैं। चलिए एक एक करके इसके बारे में हम लोग जानकारी हासिल करते हैं। स्केलेन ट्राइंगल के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। एक ट्राइंगल खींच लेते हैं यहाँ पर। इस ट्रायंगल के 3 साइड्स नजर आ रहे हैं और ये तीनों साइड्स आपस में इक्वल नहीं। इनका नाम ले देते हैं पी क्यू आर। ये 3 साइड्स आपको जो नजर आ रहे हैं ये तीनों साइड्स आपस में इक्वल नहीं है। जब भी किसी भी ट्रायंगल में तीनों साइड्स अलग अलग हो, एक दूसरे से मैच ना करते हो या लेंथ में इक्वल ना हो तो उन्हें स्केलेन ट्रायंगल कहा जाता है। यानी इसको आप अगर पी क्यू कैनॉट बी इक्वल टू क्यू आर कैनॉट बी इक्वल टू पी आर, यानी तीनों साइड से एक दूसरे से अलग होते हैं। यानी हो सकता है 5 सेंटीमीटर का हो, ये 6 सेंटीमीटर हो और ये 8 सेंटीमीटर हो। लेंथ में तीनों साइड से एक दूसरे से अलग होंगे तो उसे हम स्केलेन ट्रायंगल कहेंगे। और ये तीनों के तीनों साइड्स आपको इक्वल बिल्कुल नहीं मिलेंगे स्केलेन ट्रायंगल में। चलिए आइसोसेलेस के बारे में बात करते हैं। दूसरा आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या है? एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, इसमें कोई भी 2 साइड्स इक्वल हो सकता है। इसका नाम देते हैं एक्स वाई जेड। इसमें कोई भी 2 साइड्स इक्वल हो सकता है, ये इसके इक्वल हो सकता है या हो सकता है कि ए और ए इक्वल हो, या हो सकता है ए और ए इक्वल हो। कोई भी 2 साइड्स इक्वल होंगे तो उसे हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। जैसे इसमें हमने 2 साइड्स आपको इक्वल दिखाया है, यानी एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स जेड। इसमें कैनॉट बी इज इक्वल टू आप कर सकते हैं वाई जेड। इस तरह का कंडीशन अगर आपको किसी ट्रायंगल में मिलता है जिसमें कि 2 साइड्स इक्वल आपको बराबर मिल रहे हैं, कोई भी 3 साइड्स में से कोई भी 2 साइड्स अगर इक्वल है तो उसे आप आइसोसेलेस ट्रायंगल कहेंगे। तीसरा इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या है? इसमें तीनों साइड्स आपस में इक्वल होते हैं, यानी ए बी अगर सी यहाँ पे 3 वर्टेक्स हैं, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू बी सी, तीनों साइड्स आपस में इक्वल होते हैं तो इसे हम इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। बेस ऑन साइड्स के आधार पर ट्रायंगल खत्म होता है, बेस ऑन एंगल्स के आधार पर ट्रायंगल देख लेते हैं। बेस ऑन एंगल्स के आधार पर भी 3 टाइप्स है ट्रायंगल की, जिसमें पहला एक्यूट एंगल, ट्रायंगल, दूसरा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ये पहले राइट एंगल लिख लेते हैं, और तीसरा है ऑब्ट्यूज एंगल।
बेस ऑन एंगल्स के आधार पर ट्रायंगल 3 प्रकार के होते हैं, जिसके बारे में हमने पहले ही आपसे बताया। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, दूसरा है राइट एंगल ट्रायंगल, तीसरा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। चलिए बारी बारी से इसके बारे में भी जानते हैं। एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, इसका नाम PQRS, PQR ट्रायंगल। आप एक्यूट एंगल ट्रायंगल इसे क्यों कहेंगे? एक्यूट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है कि इसमें जो एंगल नजर आ रहे हैं आपको PQR, ये तीनों के तीनों एंगल लेस देन 90 होंगे, यानी 90 से कम होंगे और 0 से ज़्यादा होंगे। P हो चाहे Q हो चाहे R हो, तीनों एंगल लेस देन 90 और ग्रेटर देन 0, यानी अगर P की वैल्यू यानी एंगल P जो है वो 0 और 90 के बीच में आ रहा है, एंगल Q भी 0 और 90 के बीच में आ रहा है, और एंगल R भी 0 और 90 के बीच में आ रहा है, तो इसका मतलब वो एक्यूट एंगल है। 0 और 90 के बीच में कोई भी एंगल है, जरूरी नहीं है कि एक दूसरे से मैच करे या बराबर हो, ये जरूरी नहीं है, लेकिन 0 और 90 के बीच में ही आएंगे एंगल तो हम उसे एक्यूट एंगल ट्रायंगल करते हैं। जैसे इसे हमने आपको 45 डिग्री दे दिया, इसको हमने 54, कुल मिलाकर के आपका 180 होना भी चाहिए, ये भी याद रखना है, क्योंकि किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो फिलहाल इन दोनों को जोड़ देते हैं। 90 तो पहले से हो जा रहा है, जब 90 हो जा रहा है तो इसको एंगल थोड़ा चेंज करते हैं, क्योंकि एक एंगल 90 डिग्री हो जाएगा तो फिर एक्यूट एंगल नहीं रह जाएगा और राइट एंगल हो जाएगा। इसको 35 कर देते हैं। अब जोड़ते हैं 80, चलिए ठीक है, 80 इसका है तो मतलब ये 100 हो जाएगा, क्योंकि कुल मिलाकर के 180 होना चाहिए। तो आप 180 के लिए 80 पहले से ही मौजूद है, 55 35 का 80 हो जाता है। अब इसमें 80 जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा, यानी यहाँ पे 100 डिग्री होगा। याद रखना है कि तीनों एंगल का सम वो 180 के बराबर ही आना चाहिए, 180 से ज़्यादा और 180 से कम नहीं होना चाहिए। ट्रायंगल की ये सबसे बड़ी प्रॉपर्टीज़ है कि तीनों एंगल का सम आप जब भी करते हैं 180 आता है, तो आपको उस हिसाब से मैनेज करना है, क्योंकि एग्जाम्पल है इसलिए हमने आपको इस तरह से दे दिया है। 35 55 और एक गलती यहाँ पे भी हो रही है, हमने यहाँ 100 डिग्री दे दिया है, ये 100 डिग्री ग्रेटर देन 90 हो जा रहा है, तो थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा इसको। मैनेज करेंगे, यहाँ पे हम 60 दे देते हैं। ये भी याद रखना है कि 90 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एक्यूट एंगल के लिए। अगर हम यहाँ पे 55 और फिर 60 एक बार फिर से प्लस करते हैं, अगर इसको हम प्लस करें यहाँ पे ये 5 हो जाएगा। अब देखते हैं 180 में से माइनस करके ये आपका 7 है 6, हाँ अब सही है, क्योंकि 90 से कम होना चाहिए, ये भी याद रखना है, तीनों एंगल 90 से कम होना चाहिए। चलिए अब सही है, एक एंगल 55 जो कि 90 से कम है, दूसरा एंगल Q जो है 60 ये भी 90 से कम है और 65 भी 90 से कम है, तीनों को जोड़ेंगे तो 180 आ जाएगा। देख लेते हैं एक बार जोड़ करके, 55 65 और 60 तो 0 हो जाएगा, और हाँ ठीक है 180 डिग्री आ रहा है, इसका मतलब ये तीनों एंगल एक्यूट एंगल हैं, P 55 और Q 60, R भी आपका है 65 है, ये तीनों के तीनों एंगल एक्यूट एंगल है, लेस देन 90 डिग्री है। तो इस तरीके से तीनों एंगल अगर 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से ज़्यादा है, उसके बीच में कोई भी एंगल आ रहा है और तीनों एंगल का सम 180 के बराबर भी आ रहा हो, तो उसे एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। चलिए इसके बाद राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल एक डायग्राम बना लेते हैं। इसमें एक एंगल आपको 90 डिग्री जरूर रहेगा। राइट एंगल ट्रायंगल की यही सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है कि 3 एंगल्स होते हैं, इन तीनों एंगल्स में से एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, एग्जैक्ट 90 डिग्री, लेस देन 90 नहीं, ग्रेटर देन 90 नहीं, एग्जैक्ट 90 डिग्री, सिर्फ एक ही एंगल होना चाहिए 90 डिग्री, तो उसे हम राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे।
एक एंगल 90 डिग्री होगा, बाकी जो बचे हुए दो एंगल होंगे ये एक्यूट एंगल होंगे, यानी एंगल आपका एक्स वाई जेड जो है वो 90 डिग्री है। इस तरह का सिंबल आपको कहीं भी नजर आए ट्रायंगल में, इसका मतलब 90 डिग्री होता है। इस तरह का आपको पिक्चर अगर कहीं नजर आता है तो इसका मतलब वो 90 डिग्री शो कर रहा है। बाकी बचे हुए दो एंगल एक्यूट होंगे, एंगल जेड वाई जेड एक्स वाई और एंगल एक्स जेड वाई जेड एक्स वाई और एक्स जेड वाई, ये दोनों को दोनों एंगल एक्यूट एंगल होंगे। एक्यूट एंगल का मतलब होता है कि ये दोनों एंगल 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में कुछ भी हो सकते हैं, याद रखिएगा। ये 47 हो सकते हैं, 39 हो सकते हैं। 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में आने वाले सभी एंगल एक्यूट एंगल होते हैं, तो उसमें से कोई भी हो सकता है। इन्हें कंफर्म बताना सही नहीं रहेगा, सबसे सही ये रहेगा कि 90 डिग्री एंगल आपको एक मिलेगा ही मिलेगा जो कि राइट एंगल होगा, और एक राइट एंगल की बड़ी खासियत यही है। चलिए, राइट एंगल ट्रायंगल खत्म हुआ, इसके बाद ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल तीसरा। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का डायग्राम कुछ इस तरीके से बनता है। इसमें आपका एक एंगल जो होगा वो मोर देन 90 होगा, कोई भी एक एंगल मोर देन 90 लिखेंगे आप। जैसे मान लीजिए ये आपका 100 या 120 हो गया, कुल मिलाकर के 180 होना भी चाहिए। ये 120 हो गया तो बचा कितना हमारे पास 60 डिग्री। तो 60 का मतलब ये आप 40 और 20 कर सकते हैं, दोनों सेम भी कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर के 180 होना चाहिए। तो 40 और 20 60 और 120, इसका मतलब 180 हो जाता है। एक एंगल इसमें आपका मोर देन 90 होना चाहिए, तब जाकर के इसको ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहेंगे। पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 120 यानी मोर देन 90 है, और बचे हुए जो दो एंगल है क्यू पी आर ये 40 डिग्री और एंगल क्यू आर पी इक्वल टू 20 डिग्री, ये भी याद रखिए। और ये दोनों को दोनों एंगल एक्यूट एंगल हैं। एक्यूट एंगल इस तरीके से हम ऑब्ट्यूज एंगल भी समझ चुके हैं। ऑब्ट्यूज एंगल में एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं आपको। एक एंगल मोर देन 90 होगा, बचे हुए दोनों एंगल जो होंगे एक्यूट एंगल होंगे, कुल मिलाकर के 180 होना भी चाहिए, ये भी याद रखिए। तो क्या हम ये भी कह सकते हैं कि तीनों के तीनों एंगल जो होंगे, मान लीजिए एक एंगल हम 100 डिग्री दे देते हैं, 100 डिग्री, उसके बाद बचे हुए दो एंगल्स क्या 90 हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि 90 का मतलब 180 सीधा हो जाता है, तो दो एंगल 180 हो ही जा रहे थे, तीसरे का कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब ये हो जाता है कि 90 से कम ही रखना है जब भी रखना है बचे हुए दोनों एंगल्स को। फिलहाल इतना ही आप लोगों के लिए मैं ट्रायंगल लेकर के आया था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।